Students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, civil peace by चेनु एचिबा. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिविल पीस के थेम्स को. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैं सिविल पीस की समरी और करेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. आज की वीडियो में मैं जस्ट इसके थेम्स के ऊपर डिबेट करूँगी. तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो. पहला जो थीम हमारे पास है वो है सर्वाइवल एंड रेजिलेंस. जो प्रोटागोनिस्ट जोनाथन थे वो हमें स्टोरी के अंदर नज़र आए कि वो किस तरह जो है वो इम्बॉडी कर रहा है रेजिलेंस को और ऑप्टिमिज्म को. यानी वार के अंदर तबाही के बावजूद, डिस्ट्रक्शन के बावजूद वो होपफुल था कि वो काम करेगा, मेहनत करेगा और अपनी लाइफ को रीबिल्ड करेगा, अपनी लाइफ दोबारा अच्छे से गुजारेगा मेहनत करके. उसका जो एटीट्यूड था ये बेसिकली ह्यूमन एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग हार्डशिप से गुजर कर, डिफ़िकल्टी से गुजर कर एक अच्छा टाइम पास जो है वो अच्छा टाइम लाने के लिए मेहनत करते हैं. और यही चीज़ किसने की, हमें स्टोरी के अंदर नजर आई, जोनाथन ने की. सेकेंड हमारे पास जो थीम है वो वार और इसके एंड इट्स आफ्टर मैथ. जो स्टोरी है बेसिकली वार के बाद की थी. मैंने आपको बताया था कल लाइक के 1967 में ये वार स्टार्ट हुई थी, 70 के अंदर ये एंड हो गई थी और इस वर्क को 1971 के अंदर पब्लिश किया गया. सिविल पीस से मुराद ही यही था कि सिविल वार के बाद जो पीस था. ये स्टोरी बेसिकली क्या हाईलाइट करता है, इफेक्ट ऑफ वार. यानी इसमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी थी, लॉलेसनेस भी थी और स्ट्रगल भी थी नॉर्मेलिटी के लिए कि नॉर्मेलिटी लेके आया जाए, ठीक है, हालात को बेहतर बनाया जाए. इसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा थे और सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे. वार के बाद जब वार ऑफिशियली ख़त्म हो गई, वेलेंस और जो सफरिंग थी वो अभी तक जारी थी. ज़ाहिर बात है इतनी जल्दी तो वार के असरात जो है वो इफेक्ट्स ख़त्म नहीं होते, लेकिन ऑफिशियली कहा जाता है कि वार तब 1971 के अंदर ख़त्म हो चुकी थी. वार जब ऑफिशियली ओवर हो गई, वायलेंस और सफरिंग जारी थी और ये शो करा कि पीस जो है वो हमेशा इमीडिएट रिलीफ ब्रिंग नहीं करता. पीस डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग इमीडिएट रिलीफ. इमीडिएट रिलीफ यानी जल्दी जल्दी रिलीफ आ जाना, ये पॉसिबल नहीं है. पीस से लाइक जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके बाद वार ख़त्म होने के बाद डिस्ट्रक्शन तो लाइक डिस्ट्रक्शन को रिवॉल्व करने के लिए या उस तबाही को जो ख़त्म करने के लिए या चीज़ों को सेट करने के लिए टाइम लगता है. यही बात इस थीम के अंदर हमें नजर आई और ये थीम हमें स्टोरी के अंदर नजर आया. इसके बाद हमारे पास है ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म. जोनाथन जो थे वो एक्सप्रेस करते ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट ही स्टिल हैज़ रादर देन मॉर्निंग व्हाट ही हैज़ लॉस्ट. लाइक उसे जो चोरी हुई या उसका जो सिचुएशन थी वार के अंदर, वार के बाद वो यही चीज़ कहता है, या उसकी जो चोरी हुई थी, थीव्स आए थे, अटैक किया था रोबर्स ने उसके घर पर, तो वो यही कहता है कि मैं दोबारा मेहनत करूँगा और दोबारा इतना कमा लूँगा, ठीक है, हार्ड वर्क करके मैं दोबारा जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना स्टार्ट करूँगा. नथिंग पजल्स गॉड, ये फ्रेज़ हमें नज़र आया, इसी के ऊपर स्टोरी ख़त्म होती है. ये सजेस्ट करता है, इस फ्रेज से हमें ये समझ में आती है कि ये हमें सजेस्ट करता है कि बिलीफ, डायमंड के ऊपर, गॉड के ऊपर बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डायमंड के ऊपर अगर आपका बिलीफ है, वहदानियत के ऊपर अगर आपका बिलीफ है, ये बेसिकली हमारा पॉजिटिव आउटलुक को जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है. ये चीज़ हमें नज़र आई कि किस तरीके से जोनाथन को डायमंड अथॉरिटी के ऊपर किस तरह बिलीफ था. देन हमारे पास मॉरल डिके एंड करप्शन, ये इंपॉर्टेंट जो है वो थीम है. द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज एविडेंट इन द वे थीव्स ऑपरेट फ्रीली, कि जो थीव्स थे वो आराम से आकर किसी के घर के ऊपर भी वो डाका डाल सकते हैं, वहाँ से जो है वो चीज़ें उनसे लेके जा सकते हैं. जैसे कि हमें नज़र आया स्टोरी के अंदर कि उनके इवन नेबर भी इतने डरे हुए थे कि वो भी उनके लिए हेल्प के लिए नहीं आए. करप्शन भी थी और हमें मॉरल डिके भी नज़र आया कि किस तरीके से तबाही जो है, मॉरल किस तरीके से, मोरालिटी लाइक मॉरल डिके किस तरह है, ये हमें स्टोरी के अंदर नज़र आता है. देन है फैमिली एंड कम्युनिटी. हार्डशिप के बावजूद जोनाथन फैमिली जो है वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी रही, कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, लेकिन जोनाथन की वाइफ और उसके बच्चों ने उसका बड़ा बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया छोटे छोटे बिजनेस करके घर चलाने के लिए. देन है एलियन ऑफ सिविल पीस. जो टाइटल है ये एक एरोनिक है, जैसे कि स्पोज पीस जो है आफ्टर वॉर, ये अनस्टेबल एंड फ्रैगल है. हमें नज़र आया स्टोरी के अंदर कि जो वर्ड पीस है इसको एरोनिकली लिया गया है. कैसे कि हमारे पास स्टोरी में नज़र आए कि वार के बाद भी कोई पीस नहीं था, आराम से चोर डाके जो थे वो सारे क्राइम जो हैं वो सारे थे,
ठीक है। तो किस तरह का पीस था, तो पीस तो हमें नज़र नहीं आया। तो ये चीज़ बेसिकली क्या था, एक एलियन है। सिविल पीस जो है बेसिकली क्या है, एलियन है। सो ट्रू सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली इल्यूसिव रहती है, इल्यूसिव है, और सजेस्ट करती है कि पीस इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वॉर बट आल्सो द रिस्टोरेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर। कि जो हमारे पास पीस है ये बेसिकली कोई वार की एब्सेंस नहीं, बल्कि ये क्या है, जस्टिस और ऑर्डर की रिस्टोरेशन है। कि ये जस्टिस और जो इंसाफ है और जो ऑर्डर है वो बेसिकली रिस्टोर होता है। सो द एलियन ऑफ पीस भी एक, सिविल पीस भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस शॉर्ट स्टोरी का। सो ये थे इम्पॉर्टेंट थीम्स लाइक सर्वाइवल एंड रेजिलेंस, वार एंड इट्स आफ्टरमैथ, ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म, मॉरल डिके एंड करप्शन, फैमिली एंड कम्युनिटी, एंड द एलियन ऑफ सिविल पीस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट थीम्स ऑफ द सिविल पीस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओह